वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज की नशिस्त में टॉपिक है जज़ीरा अरब, यानी अरब के बारे में बताएंगे कि वो कहाँ पर है, कितने रकबे में फैला हुआ है, उसके आजू बाजू में क्या है। इसलिए हम और आप जुड़े रहें। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जानने के लिए ज़रूरी है कि वो सब के हालात को भी जानें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले अरबों के हालात क्या थे, फिर अरब जहाँ पर है वो किस कंडीशन में है, किस तरीके से है, उसके अंदर की हालत कैसी है, बाहर की हालत कैसी है। आज के नशिस्त में जानने की कोशिश करेंगे कि अरब कहाँ पर है। बस एक मुख्तसर सा हमें कहना है आपसे कि ये याद रख लें कि अरब जो है दुनिया के बीच में है, क्योंकि खाने काबा दुनिया के बीच में है, तो उस तरह अरब का हिस्सा भी दुनिया के बीच में है। ये याद रहे तो सब आसानी से याद हो जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पैदा हुए, इसलिए जानकारी लेना ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जितनी भी चीज़ें हैं उसमें दिलचस्पी हमें और आपको लेना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं अरब का माना क्या। अरब बोलते हैं ऐसी जगह को, ऐसे सहरा को जहाँ कुछ आबादी ना हो, बस ज़मीन खाली पड़ी हुई है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दुआ है, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 37। ऐ हमारे रब, बेशक हमने अपनी ज़ुर्रियत को, अपनी औलाद को ऐसी जगह पे बसा दिया है जहाँ पर सही ज़मीन नहीं है, बेआब व गया जगह पे बसा दिया है तेरे घर के पास, ताकि वो लोग नमाज कायम करें और दुआ करते हैं कि अल्लाह लोगों का दिल उन लोगों की तरफ फेर दे। और फिर उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है कि अल्लाह उन लोगों को तू बेहतरीन फल खिला ताकि वो लोग शुक्रिया अदा करें। इसलिए आप देखिएगा मक्का के अंदर बेमौसम का फल मिलता है, दूसरी जगह मिले या ना मिले लेकिन मक्का में मिल जाएगा। जबकि मक्का के अंदर आप देख लीजिए खेती होती है ही नहीं, बागात है ही नहीं, किस तरीके से फल मिल रहा है, इंतज़ाम कौन कर रहा है? इंतज़ाम करने वाला अल्लाह है। तो अरब का माना है बेआबो गया ज़मीन, सहरा। पुराने ज़माने में वहाँ बसने वाले लोगों को अरब कहा जाता है, जो लोग वहाँ बसे हुए हैं उसको अरब कहा जाता है। ये अरबी लोग हैं, अरब से आए हुए हैं, पूरे हिस्से को ऐसा ही बोला जाता है। अरब के वेस्ट में बहर आमर, रेड सी है, फिर इसी तरीके से ईस्ट में खलीज अरब, अरब ओशन है, फिर इसी तरह नॉर्थ में बहर अरब, अरब सी है, इसी तरीके से शिमाल में, साउथ में मुल्क शाम, जिसको अभी हम और आप सीरिया कहते हैं, वो है। तो अरब का कुल रकबा 10 लाख से लेकर 13 लाख मुरब्बा मील तक फैला हुआ है। अरब के अंदर की हालत और बाहर की हालत क्या है उस पर गौर करना ज़रूरी है। अंदरूनी तौर पर अरब के अंदर आप देखिएगा सहरा है, डिज़र्ट है, फिर इसी तरह रेगिस्तान है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। आपको लगेगा कि वहाँ पानी है, लेकिन जब वहाँ जाइएगा तो पानी है ही नहीं, शराब ही शराब है। हवाएं तेज़ चलती है, फिर इसी तरीके से गर्मी बहुत ज़्यादा है, बबूल के दरख्त आपको मिलेंगे, ऊँट वगैरह चलते हुए आपको मिलेंगे। इसलिए ऊँट को जहाज़ कहा जाता है। कहाँ का जहाज़? रेगिस्तानी जहाज़ कहा जाता है। बहुत दिनों तक वो प्यासा रह सकता है, क्योंकि जब भटक गया तो क्या मालूम कहाँ चलेगा, कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए अरब के उस हिस्से को जो अल्लाह ताला ने अंदरूनी तौर पर रखा उसको जानना ज़रूरी है। दूसरी कौमों का कब्ज़ा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो वहाँ क्या करेंगे? अब ना अभी सऊदी अरब के अंदर पेट्रोल निकल आया, 1938 या 1937 में निकला है, उसको काला सोना कहा जाता है। लेकिन पहले कहाँ कुछ था, खेती बाड़ी तो है ही नहीं, तो यहाँ आगे करेंगे क्या? फिर इसी तरीके से अरब के अंदर जो है लोगों ने हुकूमत तो की है। उस ज़माने में 2 हुकूमतें बहुत मशहूर थी, जिस तरीके से आज रूस है, अमेरिका है, उस ज़माने में ईरान और रूम थे, बहुत मशहूर थे। और ईरान की जो हुकूमत थी वो फ़ारस, आग पूजने वाले लोग थे, और रूमी लोग ये ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, बहुत मशहूर थे ये लोग। अरब के लोग उनके मातहत तो थे, लेकिन ज़्यादा उनका तसल्लुत नहीं था, ज़्यादा उन पर दबाव नहीं था, ज़्यादा उनकी पकड़ नहीं थी। अब बुनियादी तौर पर देखा जाए तो बैरूनी तौर पर, बाहर के तौर पर, कि ये अरब का जो हिस्सा है वो कहाँ कहाँ से मिला हुआ है, तो हम और आप जानते हैं कि अरब बीच में है दुनिया के, तो वो पूरी दुनिया से मिला हुआ है। अभी तो हवाई जहाज़ के ज़रिए मिल ही गया है, लेकिन वो
समुंदरी जहाज़ के ज़रिए भी मिला हुआ है। तमाम बर-ए-आज़म, जो 7 बर-ए-आज़म मशहूर है, उससे वो मिला हुआ है। ज़मीनी रास्ते भी हैं, समुंदर के रास्ते भी हैं। फिर इसी तरह बर-ए-आज़म अफ्रीका से ये मिला हुआ है, वही दाखिली दरवाज़ा है। यूरोप के अंदर भी जाने का रास्ता वहीं से निकलता है। ईरान, हिंदुस्तान, चीन जाने का रास्ता भी वही है। जद्दा की जो बंदरगाह है वो तो बहुत मशहूर है, जानते ही हैं। फिर इसी तरीके से गौर करते चलें कि अरब के अंदर जो कौमें आबाद थी वो क्या थी। अरब के अंदर 3 कौमें ज़्यादा आबाद थी। अरब बायदा, पुरानी कौमें, बायदा मतलब गुज़र गई, उनका नामो निशान मिट गया। जैसे कौम आद है, कौम समूद है, वो लोग अरब ही में थे। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम है मदियन, तो ये अरब ही के हिस्से में थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के अंदर आए हैं। इससे पहले शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ चुके थे उस हिस्से में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दिनों के बाद आए, तो ये अरब के हिस्से के नबी थे। बार बार कुरान के अंदर ये आएगा कि आप डराइए, जबकि उनमें डराने वाला कोई नहीं आया। तो यानी कुछ दिनों पहले कोई नहीं आया, बहुत दिनों पहले आ चुके थे, लेकिन नहीं आया डराने वाला, नज़दीक में कोई नहीं आया। तो शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में आने वाले हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं। उससे पहले जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं। इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोटे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बड़े हैं। अब गौर करते हुए चलें कि अरब बायदा, वो अरब कौमें जो गुज़र गई, दुनिया से चली गई, कौम आद, कौम समूद। दूसरी है अरब आरबा, कहतानी अरब, ये भी कई जगह पे ये लोग फैले। और अरब मुस्तारबा, ये अदनानी अरब, और अदनानी अरब जो है ये इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। कौम आद की तरफ हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम भेजे गए, तो उन लोगों ने क्या किया, झुटलाया। फ़कज़्ज़बूहु फ़अहलकनाहुम इन्न फ़ी ज़ालिका लआया वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। सूरह शुअरा, सूरह नंबर 26, आयत नंबर 139, 140 के उन लोगों ने झुटलाया हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो हमने उन लोगों को बर्बाद कर दिया। बेशक इसमें निशानी है, लेकिन अक्सर ईमान वाले नहीं हैं, और आपका रब गालिब है, सब पर बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत रहम करने वाला है। कौम समूद ने भी सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झुटलाया, तो उनकी भी हालत क्या हो गई, किस तरीके से अल्लाह ताला ने उन लोगों को पकड़ लिया। फ़अख़ज़हुमुल अज़ाब इन्न फ़ी ज़ालिका लआया वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। सूरह शुअरा, सूरह नंबर 26, आयत नंबर 157 से 159 तक के अज़ाब ने उनको पकड़ लिया। तो कौम समूद जो है तेज़ चीख के ज़रिए हलाक हो गई, अल्लाह ने पकड़ लिया। बेशक इसमें निशानी है, लेकिन अक्सर लोग ईमान वाले नहीं हैं, और आपका रब गालिब है, बहुत रहम करने वाला है। हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम आद को अल्लाह ताला ने किस तरीके से तेज़ हवाओं के ज़रिए, आंधी और तूफ़ान के ज़रिए बर्बाद कर दिया। तो वो कौमें वहीं आबाद थी अरब के अंदर, और वो बर्बाद हो गई। हमें और आपको ये देखना है कि दूसरी कौमें अगर उनके ऊपर कब्ज़ा करना चाहती थी अरबों पर, तो उनकी हालत क्या थी। ज़्यादा दिन तक वो लोग टिकने वाले नहीं थे। तो आज हमने ये जाना कि अरब जो है, जज़ीरा अरब कहाँ पर है, तो एक सीधा सा सिंपल सा जवाब है कि वो दुनिया के बीच में है। खाने काबा दुनिया के बीच में है, अरब का हिस्सा जो है वो दुनिया के बीच में है। तो आज के नशिस्त में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।